हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 15 मतलब इस चैप्टर की 15वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 14 वीडियो करा दी है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें देख लीजिए। ये जो मैं क्वेश्चनों की सीरीज चला रही हूँ आपकी, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारा पूरा 8वां चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आप गणित में बहुत कमजोर हो तो प्लीज इन वीडियो से जुड़ जाइए, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैंने आपको मैथ के केवल में वही चैप्टर पढ़ाऊंगी जिनका पेपर में मतलब बहुत ज्यादा स्कोर है। तो इस चैप्टर को कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। आप कोई से भी परीक्षा दे, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, राजस्थान बोर्ड से हो, ये चैप्टर हर किसी के पेपर में आता है। मतलब और किसी चैप्टर से क्वेश्चन छूट सकता है लेकिन इस चैप्टर से कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि त्रिकोणमिति आगे तक आप जब गणित लोगे ना, आगे भी त्रिकोणमिति आई 11वीं में, 12वीं में, बीएससी में, मतलब त्रिकोणमिति तो आती ही है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारा और इसीलिए इसके मतलब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमारा क्या है, प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि निम्नलिखित सरसम्मिकाएं सिद्ध कीजिए। तो इस क्वेश्चन में 10 पार्ट है, तो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं इसका भी। तो जो 10 क्वेश्चन है ना इसके, इन 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। तो इसमें से 10 क्वेश्चन है, देखो 10 की 10 की प्रैक्टिस करनी है आपको। एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल संख्याएं भी चेंज नहीं होगी, कोई भी मान वैल्यूज कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब सेक की जगह कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल इनमें से ही आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसलिए इन 10 क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगी और डेली वीडियोस में 2-2 क्वेश्चन करा दूंगी। तो इसी के साथ आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, अगर आप नए आए हो तो क्रम से देखिए, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो उसमें मैंने क्रम से फॉर्मूले बताए हुए, बेसिक बातें सब कुछ, तो तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे, इसके लिए जितने भी मैंने आपको सूत्र बताए हैं, किसी भी सूत्र का यूज हो सकता है, तो उन्हें सबको ध्यान रखना है। तो ये हमारा LHS दिया हुआ है और ये हमारा RHS। हम क्या करते हैं इन क्वेश्चन में, LHS लेके चलेंगे और उसे हल करेंगे। अगर हल करने के बाद RHS आ जाता है तो कह देते हैं बराबर RHS, अगर नहीं आता तो फिर हम RHS लेके चलते हैं और दोनों की वैल्यू सेम लानी होती है, तो हमारी सर्वसम्मिका सही है, फिर कह देंगे LHS बराबर RHS। तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली होती है, ये क्या होती है, राइट हैंड साइड। तो LHS पहले हम जू का तू लिख देंगे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वर्ग। तो अब देखो कोसेक को हम क्या लिखते हैं, इन क्वेश्चनों में ना एक मतलब समस्या है, कुछ भी मतलब एक चीज याद रखनी है, जो हमारा कोसेक कोट कुछ भी दिया हो तो उन्हें साइन कोस में तोड़ना होता है अधिकतर, मतलब सारे क्वेश्चन साइन कोस में तोड़ने से ही हो जाएंगे। तो कोसेक को हमें क्या लिखना है, साइन में बदलना है, तो क्या लिखेंगे, 1/साइन थीटा माइनस, इसी तरीके से हम कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा। सूत्र आपको याद होने चाहिए, कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, अगर इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग, यहां भी साइन थीटा है, यहां भी साइन थीटा है, तो एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा, ये जो का तू 1 माइनस कोस थीटा का वर्ग, क्योंकि यहाँ भी साइन था यहाँ भी साइन था, दोनों को इकट्ठा लिख लिया, तो ये जो का तू 1 माइनस कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो होल स्क्वायर है ऊपर वाले पे भी होता है और नीचे वाले पे भी, तो ऊपर का भी वर्ग लिख देंगे, नीचे का भी वर्ग लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस कोस थीटा का वर्ग बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको सरसम्मिका लिखवाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उस सरसम्मिका से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें कैसे पता चला हम उनकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही निकालें, क्योंकि इसकी ओर देखिए, ऊपर हमें यही चाहिए 1 माइनस कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है, अगर एक यहाँ से हट जाए तो और नीचे आ जाए तो हमारा हो सकता है, तो इसलिए हम ऊपर तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, नीचे चेंज करेंगे। तो साइन को हमें किस में बदलना है, कोस में, तो साइन को कोस में बदलने के लिए एक सरसम्मिका ही है हमारी, उसी को लगा देंगे। तो ये तो हम जो का तो उतारेंगे इसी तरीके से, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ साइड में लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस को उधर ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस का। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे रख दी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर तो था ही, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 है, 1 को हम क्या लिख नहीं सकते, 1 का वर्ग लिख दिया। अब देखो क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा तो था ही होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे एक बार तो जोड़ दो 1 प्लस कोस थीटा और एक बार घटा दो 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे दो घात है, तो 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पे भी है, 1 माइनस कोस थीटा यहाँ भी हुई, तो इसकी एक घात तो कट गई। ऊपर कितना रह गया 1 माइनस कोस थीटा और नीचे 1 प्लस कोस थीटा, और यही क्या है हमारा RHS, तो हम क्या कह देंगे बराबर किसके आ गया RHS। अतः LHS बराबर RHS, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया है, तो LHS में दिया हमें कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर 2 सेक ए। तो क्या करेंगे, इसमें हम LHS लेके चलेंगे, देखेंगे RHS बराबर आता है तो ठीक है, वरना RHS लेके चलेंगे, मतलब दोनों इक्वल दिखाने हैं, तो LHS लेके चलेंगे, RHS के बराबर दिखा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS, पहले जो का तो यही लिखना है आपको, कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। अभी केवल मैंने क्वेश्चन यहां से यहां उतारा है। अब हमारे पास देखो क्या समस्या है, पिछले क्वेश्चन में तो हमने क्या था साइन कोस में बदल दिया था, हो गया था, लेकिन ये तो पहले से ही साइन कोस में है, तो इसे क्या करे, तो इसे हल करो भाई, एलसीएम लेके इन दोनों का, इसकी गुना इधर इसकी गुना इधर, यही चाह रहा है, और कोई रट के तो जाता नहीं इन क्वेश्चनों को, और ना ही इनका कुछ लॉजिक है। जो बड़े बड़े मतलब नंबर है, कोट है, टेन है, तो उन्हें साइन कोस में बदल के हो जाते हैं, और अगर पहले से ही कोई साइन कोस में है तो उसे हल करना है, और कुछ नहीं होता इनमें। तो अब हम क्या करेंगे, इनसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम ये दोनों यहां लिख लेंगे, ये तो हो गया 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट, और ये क्या हो गया कोस ए, इसकी गुना इधर इसकी गुना इधर, एक कोस ए ये है एक कोस ये है, तो ये क्या हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए ये है 1 प्लस साइन ए ये है, तो दोनों का क्या कर देंगे, देखो एक घात तो इसकी है एक घात इसकी है, तो इन्हें गुना करके यहाँ एक और एक दो घात हो जाएगी, तो 1 प्लस साइन ए की होल घात 2। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, इसे नहीं लिखना है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 8th क्लास में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो सूत्र लगाएंगे इसमें, कोस स्क्वायर ए रहेगा जू का तू प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस साइन का वर्ग साइन ए का वर्ग और प्लस 2ab, ए की जगह 1 बी की जगह साइन ए, और बटे में क्या आ जाएगा कोस ए, तो जू का तो है, आगे रख लेंगे पीछे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे गुना है, इसे आगे रखो पीछे रखो, बस इसे ब्रैकेट में रखो, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। अब इसे हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर ए तो हमारा है ही जू का तू, ये जो है ना साइन स्क्वायर है, इसे इसके पास ही रखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो जी, आपको सब पता चल गया होगा, एक सरसम्मिका पढ़ी थी हमने, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो इसे मैंने पहले लिख दिया 1 का वर्ग 1 और प्लस ये जू का तू 2 एकम 2 साइन ए 2 साइन ए। अब जो ये है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, सरसम्मिका में हमने पढ़ा है, ये 1 होता है और 1 ये हो गया, ओ सॉरी नीचे का भी तो है, ऊपर का हुआ है ये, नीचे का झुका तू कोस ए और 1 प्लस साइन ए। अब हम लिखेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 लिखो, या फिर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर वो भी 1 होता है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1।
इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू भी कितनी है 1, और प्लस में क्या आएगा 2 साइन ए, 2 साइन ए बटे नीचे का जो का 2 कोस ए, और ये हो गया 1 प्लस साइन ए। देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस 2 साइन ए बटे कोस ए और 1 प्लस साइन ए। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 2 ले लिया कॉमन, अंदर कितना बचा 2 ही कम 2। देखो अब कुछ बच्चे बताओ क्या करते हैं जी, 2 कॉमन ले ले यहाँ पे 0, ऐसा नहीं होता। 2 को हम लिखते हैं 2 गुना 1, तो 2 बाहर, अंदर कितना बचा 1 और प्लस ये 2 भी बाहर चला गया, यहाँ पे बचा साइन ए बटे नीचे का जो का 2, नीचे का तो बस खींच के लेके चलना है, जो का 2 ये जब से 1 प्लस साइन ए। तो ये देखो सेम सेम है, 1 प्लस साइन है यहाँ पे, 1 प्लस साइन है यहाँ पे भी, इसे यहाँ से काट दिया, ये तो कितना है 2 गुना, देखो ये बटे में है, इसे हमने लिख दिया 1 बटे, ये एक बार कट गया 1 बटे कोस ए। ये तो आप जानते होंगे 1 बटे कोस क्या होता है सेक ए, 2 गुना सेक ए या फिर 2 सेक ए बराबर RHS। तो हम क्या कह देंगे, अतः LHS बराबर RHS, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार और बता देती हूँ, देख लीजिए। पहले हमने क्या किया, इस LHS को जू का तू लिख लिया, फिर हमने क्या लिया दोनों का एलसीएम, तो ये और ये रख दिया, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, सॉरी इसकी गुना इधर, तो एक कोस ए है, एक ये तो कोस स्क्वायर ए, और एक ये है, एक ये है, तो इसकी घात भी 2 हो गई, कोस स्क्वायर ए जू का तू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने क्या किया, कोस स्क्वायर ए जू का तू प्लस पहले से लिख लिया साइन स्क्वायर ए, प्लस 1 का वर्ग 1 और प्लस कितना होगा 2 एकम 2 साइन ए, नीचे का जू का तू, इसकी वैल्यू क्या है पूरे की 1, सर्वसम्मी का, पहले सर्वसम्मी का लिखवाई थी, प्लस 1 बटे 2 साइन ए, नीचे का जू का तू, नीचे कुछ नहीं करना, पहली लाइन को लेके नीचे चलते ही जाना, चलते ही जाना। कुछ लोग होते नहीं कि ऐसे में कुछ करना धरना है नहीं, बस ऐसे ही चलते रहते हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं ये बस उन्हें लेके चलना है, चलना है, नीचे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, पहली लाइन में बस एलसीएम ही लिया था, फिर बस ऐसे ही चल रहा है, जो भी कुछ कर रहे हैं ऊपर ही कर रहे हैं। 1 और 1 कितना हो गया 2 और प्लस 2 साइन ए, 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया अंदर बच गया 1, अंदर बच गया 1 और ये हो गया 1 प्लस साइन ए, नीचे सेम सेम था कट गया, तो 2 बटे 1 गुना कोसे, कोसे को लिख सकते हैं सेके और 2 सेके बराबर RHS, क्योंकि RHS हमारा यही था, अतः LHS बराबर RHS। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से पुराने बच्चे बन जाइए, और वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नोट कर लीजिए।